हेलो हाय जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 2021 के जितने भी पूरे साल में हमारे पास जितने भी अभियान हुए हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं उन्हें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अभियान से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला अभियान हमारे पास आता है सांस अभियान। ये जो अभियान है मध्य सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है सांस अभियान। जो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों हैं उनको निमोनिया के कारण होने वाली मृत्यु की दर को कम करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अगला अभियान हमारे पास आता है आयुष संवाद अभियान, ठीक है। और ये जो है ये अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आम लोगों को कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना और जागरूक करना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है। फिर हम चलते हैं, अगला अभियान हमारे पास ये आता है सही दिशा अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चलाया गया, ठीक है। उसका जो मेन उद्देश्य है कि भारत में जो महिलाओं की रोजगार से संबंधित मुद्दों को सराहना करने के लिए, ठीक है, ये चलाया गया है। यदि हम बात करते हैं UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है गाइज, ये होगा इसका फुल फॉर्म। अगला हमारे पास मिशन आता है आहार क्रांति मिशन। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों में जो पोषण के साथ साथ भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं के बारे में जागरूक पैदा करना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है इस अभियान का। अगला अभियान हमारे पास आता है जेंडर संवाद कार्यक्रम। ये जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये अभियान चलाया गया। इसके जो मेन उद्देश्य क्या है? लिंग संबंधी जो हस्तक्षेप के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। फिर अगला अभियान आता है हमारे पास मास्क अभियान। और ये किसके द्वारा चलाया गया? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, जो प्रसार को रोकने के लिए ये चलाया गया है। फिर अगला अभियान हमारे पास आता है समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0। ये चलाया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण अभियान का लाभ पहुंचाना, ठीक है। जो बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक टीके का जो अभियान है उसका लाभ पहुंचाना। फिर अगला अभियान हमारे पास आता है भोजन दो भीख नहीं अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या? भिक्षावृत्ति को रोकने के बारे में जागरूकता लाना, ठीक है, जागरूकता लाना, भिक्षावृत्ति जो भीख मांगते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर अगला हमारे पास अभियान आता है फ्रेश फ्रूट केक मोमेंट अभियान। ये चलाया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इस अभियान का जो मेन उद्देश्य क्या है? ताज़े फलों के केक को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। और साथ ही साथ किसानों और उनके परिवार की आय को बढ़ावा देना, ठीक है। यह है मेन उद्देश्य इनका। फिर अगला हमारे पास अभियान आता है लाल लकीर मिशन। ये जो अभियान जो ये मिशन है पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है। जो लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली जो संपत्तियों और भूमि का रिकॉर्ड जो है मानचित्र तैयार करेगा, ठीक है, मानचित्र तैयार किया जाएगा। फिर अगला अभियान हमारे पास आता है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। ये जो मिशन है किसके द्वारा चलाया गया है? ये केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि 2022 तक शहरों में तथा 2024 तक कस्बों में डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना है, ठीक है। और ये सेवाएं उपलब्ध करवाना है, डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। फिर अगला अभियान हमारे पास आता है जल अभिषेक अभियान। ये चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक खेतों के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है। फिर अगला अभियान हमारे पास आता है हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन। ये कहाँ चलाया गया? ये किस राज्य सरकार ने चलाया? ये पंजाब राज्य सरकार ने चलाया है इसे। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य के 151 गाँवों के जो 1.5 लाख से अधिक निवासियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है। चलते फिर अगला अभियान हमारे पास आता है कृषि संजीवनी वैन अभियान। इसका जो क्या नाम है किसने चलाया? ये अभियान कर्नाटक सरकार ने चलाया है। इसका मेन कि किसानों को कृषि कीट नियंत्रण जो मुद्रा की उर्वरता आदि के बारे में सुझाव और जानकारी देना, ठीक है। कृषि में जो क्या नाम है खाद यूज़ करते हैं उनके बारे में, ठीक है। और फिर अगला अभियान हमारे पास आता है सक्षम अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को हरित व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। जो सक्षम अभियान है इसका मेन उद्देश्य यही है। फिर अगला अभियान हमारे पास आता है कोविड-19 टीकाकरण अभियान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कोविड संक्रमण को रोकने के लिए चलाया गया है। फिर हमारे पास जो अगला अभियान आता है वो आता है विरासत अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत विरासत अभियान के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद है उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है, ठीक है। सुजलम अभियान, जो सुजलन अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है।
इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो ग्राम स्तर पर अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक गांव को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करना है। ODF प्लस गांव का मतलब क्या होता है, क्योंकि ODF जो है ये बाहर शौच से मुक्त की जांच करती है, ठीक है। और ODF प्लस में जो शहर होते हैं वो यूरिनल का प्रयोग लोग कैसे करते हैं इसकी पुष्टि की जाती है। साफ सा मतलब ये है कि जो ODF प्लस के जो शहर होते हैं, शहरों में निकलने वाले मल का निपटान की व्यवस्था क्या है, ठीक है। इसका मेन मतलब यही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अभियान की तरफ। हमारे पास जो अगला अभियान आता है वो आता है ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जब अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिक और अफगानों की भागीदारी को बाहर निकालने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। जो अभी अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, वहाँ से जो भारतीय नागरिक को निकालने के लिए अभियान ये चलाया गया था। अगला अभियान आता है मातृत्व कवचम अभियान, ठीक है। इसी केरल सरकार द्वारा चलाया गया है ये अभियान। और इस अभियान के तहत राज्य की जो सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के जो टीके हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ जो आशा वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा वार्ड स्तर पर पंजीकृत भी किया जाएगा, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत यही काम होगा। चलते हैं अगले अभियान की तरफ। अगला अभियान हमारे पास आता है कि महिला जागरूकता अभियान सम्मान। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा कि जो महिलाओं पर जो अपराधियों को समाप्त करने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो क्या नाम है ये अभियान चलाया गया है, ठीक है। चलते हैं अगला अभियान हमारे पास आता है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे पास जो मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका उपलब्ध होगा, ठीक है। कोविड-19 का टीका उपलब्ध होगा। ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। और अगला अभियान हमारे पास ये आता है कि नॉलेज इकोनॉमिक मिशन, और ये जो मिशन है किसके द्वारा चलाया गया, केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। और इस मिशन के तहत जो शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। नॉलेज इकोनॉमिक मिशन के तहत ये केरल में चलाया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले अभियान की तरफ। अगला अभियान आता है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा ही चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा, जो इस अभियान के तहत जो कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा, ठीक है, कि इनका मतलब कि टीकाकरण के बारे में मतलब कोविड के बारे में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और चलते हैं गाइस, अगला हमारे पास अभियान आता है जान है तो जहान है। ये जो अभियान है किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था अल्पसंख्यक मामले के मंत्री के द्वारा, ठीक है। और इस अभियान का जो मेन उद्देश्य था कि लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना है और कोरोना टीकाकरण से संबंधित जो भी हमारे पास अफवाह वाली बातें हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है। जो अफवाह फैला हुआ है कि कोरोना से ये होता है वो होता है, टीका से ये होता है, ठीक है। यही इसका मेन उद्देश्य है। फिर अगला हमारे पास अभियान आता है कि स्माइल पहल, ठीक है। ये किसके द्वारा चालू किया गया है, ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इस पहल के तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से जो विद्यार्थी हैं उनको डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, इस मतलब की पहल के तहत। चलते हैं अगला हमारे पास अभियान आता है समर अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस अभियान के तहत जो भी कुपोषण से लड़ने के लिए चलाया गया, ठीक है। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कुपोषित रह जाते हैं, ठीक है, उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं होता, इसलिए ये अभियान उसी लिए चलाया गया है। अगला अभियान आता है पंख अभियान। जो पंख अभियान है ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो किशोरी बालिकाओं को जो सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की जो जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हैं उसके माध्यम से इनका विकास करना है, ठीक है। इनका मेन मकसद यही है पंख अभियान का। चलते हैं अगला अभियान हमारे पास आता है किसान कल्याण मिशन 2021। ये किसके द्वारा चलाया गया, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस मिशन के तहत जो किसानों की आय को बढ़ाना और किसानों तक जो नई तकनीकी की जो योजना है उसको पहुंचाना, ठीक है। इस मिशन के तहत यही किया जाएगा। अगला अभियान हमारे पास आता है फूलों की खेती का अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसके द्वारा चलाया गया है। यदि बात करें तो इसका उद्देश्य मेन क्या है कि फूलों की खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है। अगला अभियान हमारे पास क्या आता है कि जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, ठीक है। कैच द रेन जल शक्ति अभियान किसके द्वारा चलाया गया, जल मंत्रालय यानी जल मंत्रालय द्वारा चलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया, ठीक है। इसका क्या है, इसके तहत क्या होगा कि जमीनी स्तर पर लोगों की जो सहभागिता से जो देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, कि कम से कम जल को यूज़ किया जाए, जल को बचाया जाए अगली पीढ़ी तक, ठीक है।
इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।